Hello my dear students, I hope you all are safe and fit at your home. Some of you are doing very well in each and every subject and I am happy with your maths work also. Those who are not sending regular, please beta be regular in your work. And today we are going to study about the bar graph. So let us start our today's video. So my dear students, we are going to study the new topic, that is bar graph. I have given you one question from the chapter Smart Charts. Question is represent the data through bar graph after completing the table. Here the table is given to you. You have to complete this table and after that you will represent the data through the bar graph. अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ कलर्स के नाम हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ टेलीमार्क है, यहाँ पिक्टोग्राफ है. एंड टेलीमार्क के बाद जो पिक्टोग्राफ है उसमें वन स्माइली रिप्रेजेंट्स द 5 स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है बच्चे और उसके बाद हम बार ग्राफ के ऊपर जाएंगे. टेलीमार्क और पिक्टोग्राफ हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो एक बार गो थ्रू हो जाएंगे. कि हमें पता है कि टेलीमार्क में 5 को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 के लिए, या फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल बना के और डायगोनल बना के उसके अंदर. तो दीज आर द 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर द टेलीमार्क. एंड पिक्टोग्राफ हमें बताता है कि एक पिक्चर हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है. अब देखिए रेड के आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, हमें पिक्टोग्राफ नहीं पता, लेकिन हमें टेलीमार्क दिखाई दे रहा है. तो एक टेलीमार्क का मतलब है 5 को रिप्रेजेंट करना. तो लेट अस काउंट हाउ मेनी टेलीमार्क्स आर देयर. 1 2 3 4 and 5. 5 telemarks are there. 1 represent 5, so 5 will represent 25. So the number of students will be 25. Number of students will be 25. Now how many pictures will be there? One smiley represents the 5. तो जैसे हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे we get the 5 smileys. So here I have to draw कितनी 5 smileys. 3 4 and 5. Okay, now coming to the blue color. Here again telemark is given only. How much telemarks are there? 2 telemarks. 1 represent 5, तो 2 कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? 2 5 10, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? यहाँ भी बच्चा 10 हो जाएंगे. एंड 10 को जैसे ही हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी एक पिक्चर 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कितनी स्माइलीज आएंगी? यहाँ पर 2 आएंगी स्माइलीज. सो आई विल ड्रॉ 2 स्माइलीज हेयर. नाउ फॉर द ग्रीन, number of students still not there, telemark is not there. Now pictograph is given to you. Let us count how many smileys are there. 1 2 3 4. अगर हमें 4 स्माइलीज दी गई हैं और एक स्माइली का मतलब क्या है? 5 स्टूडेंट. तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 5 20. So the number of students are 20. We have to draw the telemark. 1 2 3 4 and 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So I have drawn the telemark for the 20 also. Now coming to the yellow. Yellow के लिए हमें ना तो telemark है हमारे पास, ना पिक्टोग्राफ, but number of students are given to you. So how many students are there? 15. So let us make a telemark for it. 1 2 3 4 and 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. And जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 स्माइली किसको रिप्रेजेंट करिए बेटा? 5 को, तो व्हाट वी विल गेट 3. सो आई हैव टू ड्रॉ हाउ मेनी स्माइलीज? 3 स्माइलीज आई हैव टू ड्रॉ. I have drawn 3 smileys. So my table is complete now with the telemark and the pictograph. Now I have to represent this data through the bar graph. We have already studied na 3 representation. Pictograph. Pictograph कौन सी representation होती है? Through picture. Through picture. And bar graph through bars. Through bars. ठीक है. और हमने टेलीमार्क भी किया, जिसमें कि हम किसको यूज करते हैं? टैली को. किसको यूज करते हैं हम? टैली रिप्रेजेंटेशन को. अब मैं आपसे इनमें क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ, जरूरी नहीं आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आए, आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. जैसे विच कलर इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेड को 25, ब्लू 10 20 15. तो मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा. तो मैक्सिमम कौन सा कलर पसंद किया है? रेड. और अगर मैं मिनिमम की बात करूं, सबसे कम, तो सबसे कम कितना कौन है? ब्लू. सबसे कम कौन है? ब्लू. अगर मैं पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द कलर ग्रीन, सो यू विल राइट 20 स्टूडेंट्स. सो यू विल राइट 20 स्टूडेंट्स. मैक्सिमम की जगह मैं आपसे यूं भी पूछ सकती हूँ मोर कौन सा कलर पसंद किया गया है. मिनिमम की जगह हम आपसे पूछ सकते हैं लीस्ट कलर भी कौन सा
पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स। तो बेटा जी ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पिक्चर के थ्रू या टेलीमार्क के थ्रू या बार ग्राफ के थ्रू आपसे डाटा से पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस स्टडी आवर बार ग्राफ। My dear students, we have completed this table. I have taken the colors, 4 colors are there. Now I will represent this through the bar graph. This is the page that likes your math notebook. तो बेटा जी अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो वर्टिकल होती है वो लाइंस कौन सी होती है? जो स्ट्रेट खड़ी होती हैं। जो खड़ी होती हैं वो लाइंस क्या कहलाती हैं? वर्टिकल। और जो स्लिपिंग लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल में हम हमेशा किस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा? जो डाटा हमारा फिक्स्ड है। अब आप मुझे बताइए क्या हमारे कलर फिक्स है या नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स है? आप देख के इजीली बता सकते हैं कि मैम कलर फिक्स है। क्यों? चॉइस किसके लिए? या तो रेड या ब्लू या ग्रीन या येलो। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल रे पे क्या लेंगे? कलर्स। सो आई विल राइट हेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर कलर्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कलर्स। अब बेटा हमने हॉरिजॉन्टल तो लिख दिया कि हमें क्या चाहिए? कलर्स चाहिए। हम जो ये वर्टिकल स्टैंडिंग लाइंस है इनके अलोंग हम क्या लिखते हैं? जो हमारा डाटा चेंज हो रहा है। हमारा डाटा क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि कोई हो सकता है ब्लू को पसंद करता हो, रेड को भी करता हो। तो जो चेंज हो रहे हैं वो कौन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जो फिक्स्ड है वो क्या है? कलर्स। तो अब मैं अपने कलर्स को लिखना शुरू करने से पहले स्केल बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? स्केल। स्केल किसको बोलते हैं बेटा जी? जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का एक पॉइंट को हम 0 लेके चलेंगे जहां पे हमारी दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं। सो दिस इज 0। 0 के लिए कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होता। 0 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द 2 एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दोनों एक्सिस जहां पर मिलती हैं वो पॉइंट 0 होता है। उसके लिए हम कोई स्केल लेकर नहीं चलते। अब 0 के बाद अगर आपने ध्यान दिया हो, आप देखेंगे 25, 10, 20, 15 ये पूरा टेबल किसका चल रहा है? हमारा 5 का टेबल चल रहा है। तो हम अपना जो स्केल है वो किसको लेके चलेंगे? 5 को। तो मैंने 0 के बाद 5 ले लिया। मैंने 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आता है? 10। सो आई विल राइट 10 एंड आफ्टर दैट 15, 20, 25, 30, क्योंकि हमारे 30 से ज्यादा बच्चे नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप स्केल बनाते हैं बच्चा, तो स्केल बनाते हुए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने अभी जैसे मैंने 1 बॉक्स का डिफरेंस लेके चली मैं, तो या तो आप 1 बॉक्स का डिफरेंस लीजिए, और मान लीजिए अगर आपने 0 और पहले नंबर के बीच में 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लिया है, तो आगे भी आप हर बार क्या लेके चलेंगे? 2 बॉक्सेस का डिफरेंस। अगर आप 3 का ले रहे हैं तो हर बार हर नंबर में कितने का डिफरेंस होगा? 3 नंबर्स का डिफरेंस होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, जो आपका फर्स्ट और 0 नंबर के बीच में डिफरेंस होगा वही डिफरेंस चलेगा। सो आई हैव रिटन अप टू 30, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 से ज्यादा नहीं है। तो अगर आप अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द कलर रेड? 25 स्टूडेंट्स। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू 25. I will draw up to 25. This one is 25. So I have drawn this bar for red color. I will write red color and you can fill it with red color also. You can fill it with red color. अगर आप देखें तो ये एक बार बन चुकी है। बार क्या होता है? कोई भी एक स्केल टाइप में पिलर जो हमारा खड़ा होता है, दैट इज बार। अब अगर हम चलें तो ब्लू के लिए कितने स्टूडेंट्स है? 10 स्टूडेंट। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू 10। 0 यहाँ है मेरा, मैंने एक बार का स्पेस छोड़ दिया ताकि हमारे बार ग्राफ में नीटनेस आए। अगर मैं एक साथ लूंगी तो वो चिपका चिपका हो जाएगा, बहुत गंदा अनटाइडी लगेगा। सो आई लेफ्ट 1 बार फॉर द स्पेस। अब मैंने 0 से स्टार्ट किया एंड आई विल गो अप टू 10। हेयर इज 10, ये देख सकते हैं हम 10 यहाँ पे है। तो आई विल ड्रॉ ए मार्क ओवर 10 एंड आई विल राइट ब्लू, or I can color this bar with blue color. I can color this bar with blue color. So now for the green, I have to draw bar up to 20. So beta ji, I will start with 0 and go up to 20. Here is 20. So I will mark 20 here and I will write here green. I will write here green, or I can color it green so that it will mark it as a green color. Now for yellow, we have the number of students 15. So I will start from 0 and go up to 15. I will go up with 15. And I will write here
yellow. So this is my bar graph. वर्टिकल हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमारा चेंज हो रहा है. हॉरिजॉन्टल हम क्या लेके चल रहे थे, जो हमारा फिक्स है, दैट इज कलर. एंड आई विल स्टार्ट विद 0, और जो टेबल चल रहा है हम उसी की टेबल लेकर चलेंगे. मैंने फर्स्ट 1 लाइन का गैप लिया था, तो हर बार मेरा 1 लाइन का गैप है. अगर आप 2 लाइन का लेंगे तो बच्चा आप 2 लाइन का भी लेके चल सकते हैं, 3 लाइन का भी ले चल सकते हैं. लेकिन हमेशा याद रखना है कि आप ने जो लाइन का गैप लिया है वो सेम होना चाहिए. तो आई विल राइट 1 बॉक्स और लाइन विल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने तो 1 बॉक्स का गैप लिया है. इफ यू टेक 2 बॉक्स गैप, सो you will write scale here 2 box represent 5 students. If you take 3, you will write 3 box. तो हमेशा ये स्केल जरूर मेंशन करना कि आपकी एक लाइन कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, या कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. जो भी मतलब आपके डाटा में होता है बच्चा, वो आपको यहाँ पे यूज करना है. And if I use colors, my bar graph will look like colorful. So this is the way you have to draw the bar graph. I hope it is clear to you.